और चलिए ब्रेक के बाद सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखा होगा कि काफी ज्यादा हावी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानती है? देखिए, हर चुनाव को मैं कल भी कहा, शायद आप लोगों को एक बात ही ध्यान रही, मैंने प्रारंभ में एयरपोर्ट उतरते एक बात भी आप सब निवेदन की थी कि चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती समझ के आगे बढ़ती है। पर्टिकुलर आपने जब एक विषय पूछा तब मैंने कहा ये कोई चुनौती नहीं है, और मैं अभी भी कहता हूँ उसी बात पर। हर विषय एक सेकंड पूरा कर, मुझे जल्दी नहीं, आप आराम से, आप भी तसल्ली में रहिए, मुझे भी तसल्ली में। हाँ, हम हर चुनाव में हर विषय को ध्यान में रख करके उस चुनौती को कैसे सॉल्व करना उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं लगातार की चुनौती नहीं है, लेकिन सीएम कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो आपके लिए है कि आप कितने दिन प्रदेश प्रभारी बनकर के रह पाएंगे यहाँ। ये उनका अधिकार है कहने का, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनको जबान नहीं, लोकतंत्र है ये, मैं उस तरह की भाषा नहीं बोलूंगा, ये मान के चलिए, जब तक यहाँ रहूंगा ये मान के चलिए। ये उनके ये बौखलाहट निकलती है उनके मुंह से। क्या पार्टी का सिस्टम वो बनाएंगे? क्या पार्टी के सारे निर्णय वो करेंगे? भूपेश जी, वो अहमद पटेल बनने की कोशिश ना करे इस परिवार का। ये जो धारणा बनी है धीरे धीरे दिल्ली में कि अहमद पटेल जाने के बाद इस परिवार का दूसरा अहमद पटेल तैयार हो रहा है, तो वो इस तरह की भाषा ना बोले। और अच्छा है, मैं तो मेरी पार्टी के भी लीडर्स को कहूँगा कि हमें बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, हमें भाषा का मर्यादा, वाणी का मर्यादा रखनी चाहिए। मेरा प्रश्न यही है सर कि आरक्षण के मुद्दों पर आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप ही के एक नेता है नंद कुमार साहेब जी, जो कल आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे, पर बाकी आपकी पार्टी से और कोई विशेष मामला नहीं, पार्टी की तो साथ चर्चा करके ही बैठे वो, और उन्होंने जो विषय उठाना था उठाया विषय, क्योंकि जो जिस तरीके से सबको पता है कि यह चीज़ आगे चलनी नहीं है, लेकिन एक जनता को जो 70 साल इनकी आदत पड़ गई है वंचिका देने की, धोखा देने की, वो आदत की वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रहे। तो नंद कुमार साहब जी ने अपने तरीके से जवाब दिया है। सुनी जी, सर, ईडी को कॉन्स्टेंटली यूज किया जा रहा है बाय द भारतीय जनता पार्टी, और ये कांग्रेस ने बहुत मेंटेन किया है कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी कैसे इस चीज को काउंटर करता है? कांग्रेस स्वयं क्यों नहीं आती सुप्रीम कोर्ट? ये सारा कांग्रेस का खिसियानी बिले खंबे नोचे वाला मामला है। क्या कांग्रेस भूल गई कि सिटिंग मुख्यमंत्री को, यही प्रधानमंत्री जी को घंटों तक की एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, आज के गृह मंत्री जी को बकायदा अरेस्ट किया। अब हम जैसे जो खाली प्रभारी के नाते काम किए, हमको सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया, तब हम तो नहीं बोले कहीं, हमने तो कहीं प्रदर्शन नहीं किया, हमने कहीं देश में हमारे मुख्यमंत्री को इंट्रोगेट कर रहे, हमने कोई कुछ नहीं किया। अगर आप सत्य हो तो सत्य की बात रखो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, उनको अपना काम करते रहने देना चाहिए। मेरा सवाल ये है, विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र युवाओं के लिए तब देखा जाता है जी, तो क्या एक सेकंड पूरा थोड़ा देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो युवा का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या जब 2023 का टिकट वितरण का समय आएगा तो क्या युवाओं को तरजीह देगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अगर इतिहास देखेंगे हर प्रदेश का, तो हर बार टिकट युवाओं को, नए चेहरों को देती है, और वो प्रयोग यहाँ छत्तीसगढ़ में भी होने वाला निश्चित रही है। और मैं हर मीटिंग में साफ कहता हूँ कि कोई भी अपना आप को प्रत्याशी मान करके काम में नहीं लगे, वो पार्टी के काम में लगे। अंकुश जी, इसके बाद माधुर जी, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आक्रामक रुख अख्तियार करके बीजेपी को 2023 का चुनाव लड़ना है, ये आपने कहा है। बड़े आंदोलन की बात कही है, इन बड़े आंदोलन से क्या निकल कर आएगा? देखिए, प्रेस को जो चीज़ उठानी हो तो उठानी है, बड़े आंदोलन भी जरूरी है, और शायद हमने बैठकों में क्या कहा वो भी आपके पास पता लग जाएगी बाद में, या लगी होगी, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। खाली आंदोलन ही नहीं है, खाली बड़े कार्यक्रम नहीं है, हमने बूथ स्तर तक भी, और हमारे भाई पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ प्रवास पर आए थे तो बूथ स्तर के लोगों के साथ मीटिंग की, गृह मंत्री जी कहीं जाते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी अभी विशाखापट्टनम में थे तो कोर कमेटी की बैठक में वो 1-1.5 घंटे रहे। तो हम चारों तरफ से हमारे वर्कर्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2018 का विधानसभा चुनाव धान और शराबबंदी के मुद्दे पर लड़ा गया था। धान का कोई तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास? पूरा तोड़ है, समय पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आदरणीय, एक अनुरोध है, अगर एक प्रश्न करें, बाकी मित्र हैं अपने, ऐसा
कोई विषय नहीं। अमित जी बात जी उसके बाद अमित जी उसके बाद प्रवीण जी प्लीज। मेरा सवाल पापा साहब ये बताइए, आप बार बार चुनौती की बात कर रहे हैं, एक बार बोले कि हर चुनाव को आप चुनौती लेते हैं, जी फिर से बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती का आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करिए। मैं आप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने ढंग से सोच। आप छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानता चुनौती। मैं चुनौती मेरे कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि हर क्षेत्र में हमको किस तरीके से काम में लगना, वो एक्टिवेट करने का। ये आपका देखिए, ये आपका वर्जन हो सकता है, मेरा अगर भाव नहीं समझ पाए तो मैं नहीं समझ सकता डिफरेंट। लेकिन कोई भी काम हम बूथ तक जाने में, प्रवास तक जाने में, हम शक्ति केंद्र बनाने में भी चुनौती मान के मैदान में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 15 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 2023 में कितना टारगेट लेके चल रहा है? और ये तो आप लोग ज्योतिषाचार्य आजकल प्रेस में लोग ही हैं, वही बता सकते हैं। मैं तो काम करने में विश्वास करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी